कार्स क्लास से हाजी अहमद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप सबको मेरा सलाम। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी अंदाज़ गुफ्तगू में थोड़ी नरमी रखूँ, क्योंकि अक्सर भाइयों को मुझसे गिला शिकवा रहता है अल्फाजों की सख्ती की वजह से। शायद वो मुझसे बरहम हो, मुझसे नाराज़ हों। एक भाई ने तो स्पेसिफ़िकली मुझे कॉल की थी कि हाजी साहब थोड़ा सा नरमी से बात किया करें, हम नहीं चाहते कि आपके मुत्तलिक किसी के मुंह से कोई सख्त अल्फाज सुने या आपके बारे में कोई गलत कमेंट्स जो हैं वो पढ़ने को मिले। तो मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता। हमारी तरफ से ये हाईलैक्स वगैरह की डिमांड ज़रा ज़्यादा होती हैं। ये साथ में जो है ये 18 की हाईलैक्स है, ये डीजल 5L है, कुछ ये गाड़ियाँ हैं। हर दफ़ा शोरूम की वीडियो शूट करना, यकीनन साथ में कुछ मकसद होते हैं, मकासद होते हैं, आप लोगों से कुछ शेयर करना होता है। मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूँ, छोटे मोटे टिप्स देता हूँ कस्टमर्स को नॉन कस्टम के हवाले से। अब मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ कि आया उससे आप लोग को इस्तेफ़ादा हासिल होता है या नहीं होता। पिछले दिनों एक भाई की कॉल आई थी, उनसे किसी ने स्कैम किया था, कोई 5 लाख रुपए उनसे लेकर गए थे, कोई ट्रैक्टर के नाम पर, कोई किसी गाड़ी के नाम पर, कोई किसी बहाने पर। उन्होंने मुझे उस बंदे का नंबर प्रोवाइड किया। उस नंबर पर जब मैंने कांटेक्ट किया तो वो सिंध का सिंधी बाशिंदा था, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वो बलूचिस्तान के और सिंध के बॉर्डर पे उनकी रिहाइश थी। और उन्होंने नेट से तस्वीरें उठाई हुई थी या XYZ किसी के साथ कस्टमर बन के उनसे तस्वीरें मंगवाई थी, और वो तस्वीरें उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर चढ़ाई थी, जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब रहा है फ्रॉड करने के सिलसिले में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जस्टिफाई करता जाऊँ कि नॉन कस्टम पेड का बिज़नेस या फिर अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक ड्यूरन लाइन जिसको आप कहते हैं बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे जो है पेशावर से लेकर यहाँ चमन बॉर्डर तक, आगे ताफ्तान, चागी, पंचपाई, तकरीबन तकरीबन इस सारी एरिया पर जो है बॉर्डर पे पठान बैठा हुआ है। और इस कारोबार से भी ज़्यादातर आप 80% कह सकते हैं पठान मुंसलिक है। ये कारोबार पठान का है, चाहे वो गाड़ियों का हो, ट्रैक्टर्स का हो, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स का हो, चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कोई भी शय हो, आलमोस्ट पठान जो है इसको अपने होल्ड में रखता है। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी जस्टिफाइड है कि अगर ये कोई कारोबार करेगा तो पठान करेगा। हाँ, एक 20% बलोच भी हैं, हमारे भाई हैं वो। ये नहीं कि मैं इस कारोबार से बलोचों को निकाल रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा। इसके पीछे एक मकसद है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आजकल के दिनों में जो लोगों के साथ स्कैम या फ्रॉड हो रहा है, उनमें से कोई 30-40% तो मैं चेक कर चुका हूँ, उनको कॉल्स कर चुका हूँ। उनका जो एक्सेंट है वो या पंजाबियों का एक्सेंट होता है या फिर सिंधियों का एक्सेंट होता है, या अगर कोई 1-2-4 बंदे बलोच भी हैं तो वो सिंधी एक्सेंट के, हमारे बलूचिस्तान के बलोच नहीं है। बलूचिस्तान का बलोच, बलूचिस्तान का पठान इतना बेगैरत अभी तक नहीं बना, ना वो इतना निचली सतह पे आया है कि वो एक 2 लाख रुपए के लिए, एक 3 लाख रुपए के लिए, एक 5 लाख रुपए के लिए अपनी गैरत को दूसरों के हाथों जलील करवाए। मैं नहीं समझता कि पठान और बलोच इतने कमज़ोर हैं। इसमें कोई कौमियत का मसला नहीं है, मैं इसमें कोई कौमियत को शामिल नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि किसी पठान या किसी बलोच पर या किसी सिंधी या किसी पंजाबी भाई को ये महसूस हो कि यार हाजी शायद कौमियत कर रहा है। कौमियत की बात नहीं है इसमें। लेकिन कोई 30-40 बंदे को मैंने अप्रोच किया जो फेक पेजेस चला रहे हैं,
वो सिंधी बॉर्डर के थे। आप उनको सिंधी कह सकते हैं, बलोच नहीं कह सकते हैं। और जहाँ तक रही हमारे बलोच बरदरान की, हमारे पठान बरदरान की, यकीनन हमारे पठानों में भी कुछ ऐसी गंदी मछलियाँ होंगी, गंदे अंडे होंगे जो ये धंधा करते होंगे। अच्छा, कुछ भाई कहते हैं कि यार आप एक ही रोना रोते हो। मैं रोना नहीं रो रहा होता, मुझे अफसोस होता है आप लोगों की लालची सोच पर। जो लोग लालच में आकर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। अच्छा, अभी एक पिछले दिनों एक शो और भी आया था, कोई मदीना मोटर शोरूम है, ये 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, फेक वेजेस की बात कर रहा हूँ। उसने तो इवन कस्टमर को लोकेशन भी बता दी थी कि मैं कसूर पहुँच गया हूँ, आप मेहरबानी करके पेमेंट सारी मेरे अकाउंट में लगा दें ताकि मैं गाड़ी आपके घर तक ले आऊँ। अच्छा, लोकेशन कसूर की देना, खुद चमन में बैठा होना या कोयटा में या सिंध के बॉर्डर पे, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे बैठा होना, और लोकेशन किसी और शहर की देना, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इस तरह अगर कोई लोकेशन आपको देता है, एक होता है लाइव लोकेशन, एक होता है पिन लोकेशन, जहाँ किसी ऐसी जगह की लोकेशन किसी को बताना, अपने आप को पॉइंट आउट करना कि यार मैं इस लोकेशन पर हूँ, दैट्स समथिंग एल्स। लाइव लोकेशन इज समथिंग एल्स। लाइव लोकेशन वो आपको नहीं दे सकता है, वो आपको कोई पिन पॉइंट लोकेशन देगा, कुछ मीटर्स के आगे पीछे की लोकेशन देगा लाइव के बगैर। तो वो कौन सा मुश्किल काम है, आजकल के ज़माने में तो कोई भी दे सकता है। तो हमारे बरादरान इस मामले में क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए बंदा कसूर आ गया है, मुझे इसको पेमेंट कर देनी चाहिए। आपने पेमेंट वैसे नहीं करनी है जब तक गाड़ी आपके सामने ना खड़ी हो। हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद मुझे एक न एक वीडियो इस मुतलिक बनानी पड़ती है, क्योंकि वीडियो पब्लिश करने के बाद भी हफ्ते में कोई 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा कॉल करता है कि मेरे भाई मेरे 2 लाख चले गए, मेरे 4 लाख चले गए, मेरे 6 लाख चले गए। यार अकल को हाथ मारो मेरे भाई, क्या हो जाता है आप लोगों को। और 100% फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो इस तवक्को से बैठे हुए होते हैं कि उनको 10 लाख वाली गाड़ी 3 लाख में मिल रही होती है। अब नसीहतें कर करके मैं भी थक गया हूँ। इसके बावजूद अगर आप लोग साथ स्कैम होते हैं और फिर बाद में आप लोग मुझे कॉल करते हैं, इट्स ऑफ नो यूज़ मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी कान डंडा लिए फिरूंगा, बंदे को ढूंढता फिरूंगा, किससे होता है आजकल के ज़माने में यार। पैसे भिजवाने से पहले ही अपनी अकल को हाथ मार लिया करो यार। ये लोग तो फ्रॉड स्कैम अपनी जगह पर कर ही रहे हैं, साथ में फिर आप लोगों ने भी डंडा साथ में उठाया होता है, पूरे नॉन कस्टम पेड सेलर्स को आप लोग बदनाम कर रहे होते हैं। धोखा आपके साथ किसी फ्रॉडिये ने किया होता है, किसी 2 नंबर किसी दल्ले ने किया होता है माजरत के साथ। फिर उसके बाद आप लोग के हाथ में छड़ी होती है, हर नॉन कस्टम वाले को आप लोग जूता मार रहे होते हैं। उसको जूता क्यों मार रहे थे, कसूर आपका अपना भी तो होता है ना। 50% अगर उसका कसूर है, वो ड्रामा खेल रहा है, तो 50% आपका भी तो कसूर है ना। अभी तो लालच में आए ना मेरे भाई। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखा करें यार। कब तक मैं जिंदा रहूंगा, कब तक मैं तुम लोगों को सिखाता रहूंगा। चले जी, बहुत बातें हो गई आप लोग के साथ। एक ही टॉपिक रिपब्लिश रिपब्लिश रिपब्लिश। आप लोग तो तंग आते ही आते हैं, मैं भी तंग आ जाता हूँ। प्यार करने वालों को सलाम, और जिनको मेरी आवाज़ बुरी लगती है अल्लाह उनको हिदायत नसीब करे। जज़ाकल्लाह। फिर आप लोगों से बात होती है।